हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुपर टुडे। हाउ आर यू? आज का मेरा वीडियो लेक्चर यूएस ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के उन अहम सवालात के बारे में है जिसका मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर किस तरह देना है। और दूसरा, वीज़ा इंटरव्यू के दौरान वो कौन से अहम क्वेश्चन जो हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। आइए चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि वाई आर यू मेकिंग ट्रिप टू द यूएस, Why are you going to US? What will you do in the US? वो एक सवाल को दो तीन तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली अपना पर्पस बताना है कि आप यूएसए में क्यों जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टूरिज्म पे हैं तो आपने कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस, कौन सी मॉडर्न प्लेसेस देखने हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मॉडर्न प्लेसेस जैसे मैनहट्टन, स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनको आपने देखना है। अगर आपका विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स है तो फिर आपने बताना है कि मेरा भाई यूएस में रहता है, मैंने अपने भाई से मिलना है, उसके पास 2 हफ्ते रहना है, मैंने अपनी भाभी से मिलना है, अपने जो नेफ्यू हैं और नीसीज अगर हैं तो उनसे मिलना है। तो आपका अपना पर्पस बताना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप उनको बताएं कि मैंने एक एग्जीबिशन में अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है। कि खास तौर पे जो बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, आपको पता है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो $2 से $3 के दरमियान होती है। तो उसके अलावा आपने होटल में भी रहना है और 5 से 10 हज़ार कास्ट जो है बिजनेस ट्रिप पे आ जाती है। तो ये चीज़ें खास तौर पे पर्पस जो है उसको आपको बड़ा क्लियरली बताना पड़ेगा कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ। ठीक है, और उससे उसको ये असेस होगा कि ये जेन्युइन एप्लीकेंट है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी पहले क्वेश्चन पे शक हो गया, ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। दूसरा, वो आपसे पूछ सकता है कि वेयर विल यू स्टे इन द यूएस, आप किधर यूएस में रहेंगे। आप उसको बताएं मैंने होटल में रहूंगा। फिर वो पूछेगा हाउ मैनी नाइट्स यू गोना स्टे इन द होटल, हाउ मैनी डेज यू विल स्टे इन द होटल। तो ये इस तरह घुमा फिरा के वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो आपने बताना है कि मैं फलां होटल में रहूंगा। किस होटल में रहेंगे ये भी पूछ सकता है। तो फिर आपको होटल का नाम याद होना चाहिए, होटल का कॉन्टैक्ट नंबर याद होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपको याद होना चाहिए, आपको पूरा उसका जो एड्रेस है फिजिकल वो याद होना चाहिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टूरिज्म और ये जो अपना प्लान है वो बड़ा सॉलिड है। ये आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। घबराए ना। जब आप वीजा इंटरव्यू के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप उसे गुड मॉर्निंग कहें, उसे पूछें, उसका हाल पूछें, हाउ आर यू। उसके अलावा वो आपके जो 3 अहम इसमें चीजें हैं जिसके बारे में आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है आपके फैमिली के बारे में, आर यू मैरिड, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आपके बच्चे कितने हैं। ठीक है, डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो आप उसको बताएं कि मैं अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान में रहता हूँ। फिर वो दूसरा आपसे पूछेगा कि आर यू मेंबर ऑफ एनजीओज, क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो सोशल बेसिकली जो टाइज हैं ये क्वेश्चन उसके बारे में है। आप किसी एनजीओ के अगर मेंबर हैं तो आपको एनजीओ का जो वर्क फॉर्मेट है उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा कि व्हाट बिजनेस डू यू डू, कौन सा कारोबार आप करते हैं। तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना आपका जनरल स्टोर है, क्लोथिंग शॉप है, या आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आप उसको बताएं। एक्सपोर्ट बिजनेस होने की सूरत में वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो फैक्ट्री है उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं। ये भी पूछ सकता है कि उसमें कितने बच्चे काम करते हैं, उसमें कितने बूढ़े काम करते हैं, उसमें यंग एम्प्लॉयज कितने हैं, तुम क्या वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको इफे वगैरह भी देते हो। तो ये बातें सारी आपके बिजनेस, आपके फैक्ट्री के बारे में पूछ सकता है। दूसरा, वो पूछ सकता है कि आपका जो बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर कितना है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, ये सारी बातें आपसे वो पूछ सकता है, क्योंकि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, आपके पास एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होगा, और सबसे अहम जब आप इंटरव्यू में जाएं आपके पास जो फाइल हो आप उसको बिल्कुल ना देखें। डोंट लुक एट द फाइल ड्यूरिंग इंटरव्यू, आप उसको देखें ना, आप आई कांटेक्ट करें जिससे आप उसकी बॉडी लैंग्वेज जो आपसे वो सवाल करता है आप फोकस करें उसके जवाब पे, उसके आंसर पे। आप मत देखें कि वो फाइल आपके पास पड़ी है। फर्ज करें आपसे वो पूछता है आर यू मैरिड, आप कहेंगे हाँ, वो कहेगा श्योर, तो आप उसके पूछे बगैर ही अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा की कॉपी उसको पकड़ाते हैं तो फिर वो डाउटफुल हो जाएगा कि मैंने तो उससे कहा ही नहीं कि ये मुझे कॉपी दे। आप उसको कॉपी दे रहे हैं, आप उसको बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, आप इसको या सारी डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो भाई आपने जो है आई कांटेक्ट करना है, आपने उसके सवालात का प्रॉपर आंसर करना है जिससे उसे यकीन हो जाए कि ये जेन्युइन एप्लीकेंट है। अगर ये यूएस में चले जाता है 2 वीक रहता है और जो अपना प्रपोज विजिट है वो करके वापस आ जाएगा,
हर वो एप्लीकेंट जिसको वीजा ऑफिसर ये असेस कर ले, उसको यकीन हो जाए कि ये मुकर्रा मुद्दत गुजारने के बाद यूएसए से वापस पाकिस्तान आ जाएगा, तो 100% उसको वो वीजा इशू करेगा। उसे अगर स्लाइड सा भी डाउट हो जाए कि ये जो एप्लीकेंट है ये वापस नहीं आएगा, तो नो वे कि आपको यूएस का वीजा मिल सके। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि आपका भाई जो है वो यूएसए में क्या करता है, आपके नेफ्यू नीसीज यूएसए में क्या करते हैं। उसके अलावा आपसे वो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, कस्टमर से मिलने जा रहे हो, तो आपके कस्टमर का नाम क्या है, आप कस्टमर से क्यों मिलना चाहते हैं। आप उन्हें बताएं कि मैं अपने मेरा ये रेगुलर कस्टमर है, ओवर द ईयर्स मैं इसको सप्लाई कर रहा हूँ और मैंने उससे जो है उससे मिलना है, उससे मीटिंग करनी है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिस पे मैंने रिसर्च वर्क किया हुआ है। उसको बताएं आप कि मैंने उसको जो नए डिज़ाइन हैं वो दिखाने हैं और मैंने उसे प्राइस नेगोशिएशन करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, डिलीवरी टर्म्स जो हैं वो तय करनी है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। टूरिज्म पे मैं एडवाइस करूंगा कि आप टूरिज्म वीज़ा यूएस का अप्लाई ना करें पाकिस्तान से, क्योंकि टूरिज्म आप दुबई छोड़ के, आप तुर्की छोड़ के, आप चाइना छोड़ के 35 कंट्री हैं जिसमें जो वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो एटलीस्ट 35 कंट्रीज हैं जिसमें आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो आप 35 कंट्रीज छोड़ के यूएसए ही क्यों जाना चाहते हैं, आप दुबई में क्यों नहीं जाते, आप मिडल ईस्ट में क्यों नहीं जाते, आप सऊदी अरेबिया क्यों नहीं जाते। तो ये सारी बातें आप ज़हन में रखें। मैं थोड़ा सा इधर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने 2015 में यूएस वीज़ा अप्लाई किया। मेरी जो सिस्टर इन लॉ भाभी थी वो कैंसर पेशेंट थी, तो मैं जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए गया हूँ तो उसने मुझे सबसे पहले पूछा है कि तुम उधर क्या करने जा रहे हो। तो मैंने उसे बताया कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर मुब्तला है। तो मुझे वो पूछता है डू यू वांट टू हेल्प हर। तो मैंने उसे कहा, मैं हंस पड़ा और मैंने उसे कहा कि हाउ कैन आई हेल्प हर, शी इज इन द हॉस्पिटल, her husband and her kids are looking after her, so how can I help her? I'm just going there to spend some time with her, because when she got married to my elder brother, I was a kid, she used to cook food for me, she used to dress me up for school, you know। तो ये बातें सारी जो हैं मैंने उसको बताई। फिर मुझे कहता है कि why have you not in the UAE? मैंने कहा I do not like hot countries, I like the countries where the weather is cold। मेरी तरफ वो हैरानगी से देखने लगा कि ये बंदा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिर उसने मुझे मंथली सैलरी पूछी और मेरी मंथली सैलरी 150,000 मैंने लिखी थी। आप यकीन करें मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट में जो उस वक्त जो डिपॉजिट था वो 25,000 रुपया था और मैंने एक नज़र भी फाइल की तरफ नहीं देखा कि मुझे, क्योंकि अगर वो मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लेता तो किसी सूरत मुझे वीज़ा नहीं देता। तो अब उसने मुझे 5 साल का वीज़ा इशू किया जो अगले साल अगस्त में एक्सपायर हो रहा है। तो मेरे बात करने का, समझाने का मकसद ये है कि आप कॉन्फिडेंस इज द की, अल्लाह पे भरोसा करें, आप कॉन्फिडेंस से उसको जवाब दें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही उसको यकीन दिलाएगा कि आपके सोशल, फैमिली और जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो पाकिस्तान में बड़े मजबूत हैं। आप प्रपोज विजिट के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, दैट्स इट। यही बात है जो उसको समझाने वाली है, क्योंकि आपने समझाना है उसको और उसने समझना है। अब समटाइम ये होता है कि मेरे 4 पासपोर्ट हैं, वो कहता है कि तुम शेंगन कंट्री में कभी गए नहीं हो। मैं कहा बीन देयर लॉट ऑफ टाइम्स। अब देखो मेरा सेकंड पासपोर्ट उसमें शेंगन वीजा से लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसने फिर वो उसको देखा तो फिर उसे यकीन हुआ। जब उसे यकीन हुआ तो उसने फिर मुझसे फिर कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने मुझे वीजा इशू कर दिया। उसके अलावा दौराने इंटरव्यू जो है आपसे और बड़ी आपकी प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कौन सी चीज़ बनाते हो। बल्कि आपको मैं ग्लव्स बनाता हूँ तो कहेगा ग्लव्स में मटीरियल कौन सा लगता है, ग्लव्स की जो एक पेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या है, उसकी कास्ट क्या देते हो अपने वर्कर को। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। आप हर तरह के सवाल का एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आपका इंटरव्यू में आप बड़े प्रॉपर आंसर देते हैं, उर्दू में दें, कोई हर्ज नहीं है। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मेरे पास आया, मैंने उससे इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई। उस दौरान इंटरव्यू उसने पूछा कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगर वो आपसे उर्दू में इंटरव्यू आप दे रहे हैं, आपसे ये पूछे कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो फिर आप कहें कि आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश बट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट माई प्रोडक्ट्स। तो ये उसको जवाब दें, सिंपल इज दैट। इससे भी वो असेस कर लेगा कि अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो तो आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ सकता है कि आपकी जो जॉब है वो पहले आप क्या करते थे। आप पूरा उधर मंथली सैलरी लिखें, आप सारा कुछ लिखें, पूरा कॉन्टैक्ट एड्रेस दें। उसके अलावा पूछ सकता है कि आपकी ड्राइव योर ब्रीफ ड्यूटीज,
आपकी वर्क पे ड्यूटीज क्या हैं, तो आप उन्हें बताएं कि मेरी ड्यूटी क्या है। आप अगर किसी फैक्ट्री के किसी कंपनी के मालिक हैं, उसे बताएं मैं सीईओ हूँ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मैं जो ओवरसीज जो मेरे कस्टमर हैं उनसे मैं ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, मैं उनसे व्हाट्सएप में निगोशिएशन करता हूँ अपने बिजनेस की। तो ये सारी बातें वो आपसे पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेंगी। तो याद रखिएगा खास तौर पे वीजा एप्लीकेशन जो है इज नथिंग, जस्ट फॉर्मेलिटी है कि आपने यूएस की वीजा एप्लीकेशन किसी फॉर्म फिलर से फिल करा के यूएस एम्बेसी में फाइल कर दी। असल पार्ट इंटरव्यू है, और आपके जो मैं फिर कहूँगा कि जो फैमिली और समाजी और जो माली आपके हालात हैं, बेसिकली यही 3 चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर असेस करता है और आपको वीज़ा इशू कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, काम एंड जुबिलेंट।